फाइनली गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और इसके बाद हम रेडी हो गए हैं। तो अभी हम बनाते हैं खाना। त्यौहार की शुरुआत हमारी है, तो अभी हम करते थोड़ी खुशी कि इसके बाद हम जाने वाले हैं मासी के वहाँ। हम आपको नज़ारा दिखाएंगे तब तक के लिए। पापा लगे थे पूजा पाठ में, फिर पापा ने हरेले में लगाया टीका और फिर मंदिर में की पापा ने पूजा। इसके बाद पापा ने काटा हरेला। देखिए गाइस, हमारा हरेला भी बहुत प्यारा हुआ था और मैं किचन में जाके पूरी बना रही थी। त्यौहार जल्दी जल्दी हम मना रहे थे क्योंकि हमें जाना था मासी के वहाँ, इसलिए मम्मी ने बोला पहले फटाफट त्यौहार मनाओ क्योंकि हमारी बबली का पहला था हरेला हमारे वहाँ। सो मैं भी लगी थी। ये देखिए मेरी पूरी कैसे फूल रही गोल गोल। ये इसके बाद हमारा खाना तैयार होने के बाद मम्मी ने चढ़ाया हमको हरेला, फिर बोला जी रहे जाग रहे। भाई से बोला पूरे गांव का प्रधान तू ही हो जाए। फिर आई मेरी बारी। ये देखिए जी रहे जग रहे भी करना। फिर मेरे बाद आई गोलू महाराज की बारी। ये गोलू कितना खुश था, हरेला चल रहा है। हमारी बानू की बारी आई जो कि हमारी बानू का फर्स्ट हरेला था। देखिए गाइस तो शांत होके बैठी है। सबके काम में देख ये मम्मी बोल भी ना, मुँह से भी तो बोल। बड़ा हो जाने मेरा बाबू। और नानी मुझे लेना आना देहरादून कहेगा अगले साल से मेरा बाबू ना। छुट्टी में आऊंगा नानी कहेगा मेरा बाबू। तकुम तकुम तक्कु तकुम भी। पैसे दो पैसे। पैसे दे दो पैसे। पैसे लो बानू। चिट्ठी गाना। ये बानू क्लैपिंग क्लैपिंग। बानू के बाद आई दीदी की बारी। दीदी भी बहुत खुश थी क्योंकि आज दीदी को भी मिलने वाले थे पैसे। ये तो दीदी भी खुश थी। दीदी को मम्मी ने चढ़ाया और बानू उसके चक्कर लगा रही थी क्योंकि बानू सोच रही थी हो क्या रहा है, तो वो भी गौर से देखने में लगी थी। दीदी देखो कैसे दिखा रही पैसे। ये फिर आई पापा की बारी। पापा को थोड़ी हंसी भी आ रही थी क्योंकि मम्मी पापा को चढ़ा रही थी। सो हम लोग गाइस हम निकल गए थे घर से। ये हमारी बानू इतना खुश थी देखे। ये सो मौसम हो रहा था बारिश का और हम लोग जैसे हम बस स्टेशन पहुंचे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और बबली तो खुश हो रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी। सो हम लोग एक साइड थोड़ा खड़े हो गए। जैसी बारिश रुकी भी हम बस में बैठे। इसमें भी थोड़ा भीड़ थी क्योंकि त्योहार का टाइम था, सब अपने अपने घर जा रहे थे। और यहाँ का जो व्यू था ना गाइस, वाव देखिए। गाइस हम फाइनली पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ का मौसम की हालत थोड़ी खराब हो रही है। बानू हमारी बहुत खुश है क्योंकि ठंडी ठंडी मौसम हो रही है ना बानू। खुश है ना बानू? हाँ खुश है हमारा बानू। और यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है। सो जैसे हम लोग भवाली पहुँचे, मौसा जी ने हमारे लिए भेज दी थी कार जिससे कि हम लोग जल्दी पहुँच सके। और हम लोग पहुँचे, वहाँ का व्यू इतना प्यारा हो रहा था और बबली अपनी मम्मी के साथ खेल कर रही थी, भाई सामान निकाल रहा था। सो इसके बाद हमारा भाई हमें लेने आया, मासी का लड़का। ये निको व्यू देखते हुए ये देखिए। सो हम लोग चल रहे थे। बबली को ज़बरदस्ती गोदी में पकड़ा था क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी और रास्ता थोड़ा पहाड़ी वाला था। तो फिर हम लोग घर पहुँचे, मासी से नमस्ते बोला और ये मासी ने जाते ही बबली को हरेला चढ़ाया। और मासी इतना खुश थी ना उसको देख के क्योंकि ये पहली बार मासी के वहाँ गई थी और दीदी भी शादी के बाद पहली बार गई। तो वहाँ भी मासी के वहाँ भी बबली का पहला हरेला था और बबली इतना ज़्यादा हैप्पी थी, मासी उससे ज़्यादा हैप्पी थी। देखिएगा वाह क्या दे
बबली के बाद आई दीदी की बारी और मौसी उसको हरेला चढ़ा रही थी और इसके बाद थी मेरी बारी। मौसी को तंग करने में लगी थी, मेरा जी रही जाकर करना हाँ करके। मेरे बाद आई भाई की बारी। भाई को भी चढ़ाया मासी ने हरेला और हमने चेंज करके बबली को मैंने बोला किस्सी करो तो किस्सी करी थी। और उसके बाद मासी के वहाँ था मोनी दी का बर्थडे, सो हमने वहाँ वो भी सेलिब्रेट किया। उसके बाद आए हम रूम में और बबली दिखा रही थी अपना जलवा ये और बबली को जब सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा था तो उसके बाद वो चेंज कर दे रही थी और मौसा जी उसके साथ एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए क्योंकि मौसा जी को बच्चे बहुत पसंद हैं तो बबली अपना जलवा दिखा रही। सो दूसरे दिन हम शाम के टाइम पे सभी भाई बहन हम घूमने गए, बहुत सारी चीज़ें ली। ये सीन हम कट करके करेंगे, मत बताओ। यस, तक खुश हो चुके थे हम, फ्री में एक हजमोला दे दिया। तो ये देखो कैसे चबा चबा के आ रहे दोनों, ये देखो माय फेवरेट हजमोला। कट। सो घूमते घूमते हमें बहुत काफ़ी टाइम हो गया था। अब हम घर को जा रहे थे और घर आके हमारी शाम को खाना खा के ये मस्ती चल रही थी गाइस देखिए। इसके बाद हम कर रहे थे मस्ती लाली के साथ, उसका नाम छेड़ रहे थे चुरू चुरू करके। सो चुप जाओ बोल रही थी और फिर हमने खेला अंताक्षरी जिसमें शिवानी ने बहुत प्यारा सा सॉन्ग गाया और निक्कू की बारी आई तो सोचने में लगा था मैं कौन सा सॉन्ग गाऊँ। सो हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे जिसमें हमारा साथ दे रही थी बबली भी, ये देखिए ये। सो हमारा प्लान था दूसरे दिन का मंदिर जाने का। सो हम लोग सभी जा रहे थे, दीदी मैं बबली शिवानी और निक्कू, और हम लोग आधी चढ़ाई चढ़ के आ गए थे गाइस। इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी कि उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। और जब हम सीधे रास्ते में मेन साइड आ गए थे तो मैंने तब वीडियो बनाई। ये देखिए निक्कू तो इतना परेशान हो गया था, इसको इतना ज़्यादा पसीना हो गया था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और हम लोग को बहुत चलना था। तो ये देखिए गाइस रास्ता इतना ज़्यादा चलना था बट सीधा सीधा था रास्ता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे थोड़ी देर में मंदिर। ये देखिए बबली तो इतना खुश हो रही थी मंदिर पहुँची क्योंकि घंटियों की आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और छोटी छोटी घंटी लेके हमने उसको दे दी थी उसके हाथ में जिसको बजा रही थी। तो हम लोग चल रहे थे, ये देखिए निक्कू बजा रहा है घंटी। सो हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलते रहे। ये मंदिर इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है, मतलब यहाँ सबकी अपनी अपनी एक श्रद्धा है कि हम जो मांगेंगे यहाँ पक्का मिलेगा। और खैर गुरु देवता पर तो इतनी ज़्यादा शक्ति है कि, और मेरा मानना तो बहुत ज़्यादा है कि मतलब जो मांगो वो मिलता है। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा इन्हीं को माना जाता है। तो मंदिर मतलब मुझे जब भी मैं यहाँ जाती हूँ इतना प्यारा लगता है, मैं क्या बताऊँ। ये देखिए यहाँ के नज़ारे गाइस, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, बाहर से लोग घूमने आए थे। तो हम लोग भी लाइन में लगे थे, ये देखिए। और यहाँ घंटियों के साथ साथ पर्चियाँ इतनी सारी बांधी थी, सबने अपनी विशेष लिखी हुई थी। सबका मानना है कि यहाँ मतलब जो मांगो पक्का मिलता है, सबका अपना अपना एक विश्वास है। सो हम लोग मेन मंदिर का जो सबसे फ्रंट वाला था देवी का मंदिर, तो उसमें भी ढुक के जाना पड़ता है जहाँ की थोड़ा अंधेरा है और भीड़ लगी थी। तो शिवानी ने लगाया मेरे को भी टीका और बबली को भी, दीदी को भी और अपने को भी। सो फिर हम लोग देख रहे थे कि मंदिर में अब घूमते थोड़ा, और ये निक्कू बोल रहा था थोड़ा मुझे भी तो दिखा दे। अब सोच रहे थे कि किधर को जाएं। फिर हम लोग पहले सोचने में लगे, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया उधर को पूरा दर्शन करके आते। फिर हम लोग बड़े आ गए जहाँ थी शेरा वाली माता, राधा कृष्ण और अन्य कई भगवान थे। तो फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर सभी जगह दर्शन करने के बाद बारी आई हमारे गुरु देवता की, जिन्हें हमारे घर में पूजा जाता है और सबसे ज़्यादा माना जाता है। सो फिर उनकी पूजा करके हम लोग बड़े आ गए। देखिए गाइस इतना प्यारा मंदिर है। तो फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो फिर हमारा घर जाने का टाइम हुआ। हम लोगों ने प्रसादी चढ़ाई, उसके बाद मुझे पंडित जी ने नारियल दिया
और फिर हम लोग अपने स्लीपर्स पहन के दीदी ऐसे बैठी थी नीचे बबली को लेके, क्योंकि थोड़ा परेशान हो गई थी और थक भी गई थी दौड़ दौड़ के। तो फिर अब हम लोग घर जाने की तैयारी हो गई थी, तो हम लोग उतरे। हम पहुंच गए थे नीचे, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आ गए थे ये। और दीदी बोली थी मेरी एक फ़ोटो तो खींच दे। फिर पहुँचने के बाद जब शाम को मौसा जी ड्यूटी से आई तो भी मौसा जी ने लगाई थोड़ी चादर, जिसमें हम लोग सब आराम से उनका सुन रहे। भाई गया था मेला, जहाँ से बबली के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके और खिलौने लेके आया था, और बबली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। लाली देखो कैसे फुला फुला रही है वहाँ पे बलून्स। बबली इतना ज़्यादा हैप्पी थी। हेलो गाइस, मॉर्निंग हो गई थी और हम लोग जा रहे थे मंडे को घर को, और लाली ने बोला चलो मंदिर चलते हैं, तो हम लोग फिर वहाँ के मंदिर गए। ये मैंने प्लेट पकड़ी थी पूजा की, और लाली लेके चल रही थी आगे दूध शिव जी को चढ़ाने के लिए। हम लोगों ने पूजा किया, थोड़ी बारिश भी आ रही थी लेकिन बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, और लाली ने पूजा की। लाली कह रही थी मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि बबली जा रही है और हम लोग को इतने दिन वहाँ हो गए थे। तो दीदी सबसे नमस्ते बोल रही थी, भाई ने भी, और लाली बबली देखो कैसे कह रही है मैं जा रही हूँ करके। हम लोग सबसे नमस्ते बोल रहे थे, सबको बुरा लग रहा था, और सबसे ज़्यादा लाली बोली थी मुझे लग रहा है। अब हम लोग रेडी थे जाने के लिए। हम अपना सामान पकड़े थे। ये मौसी ने उसको बबली को किसी दी, सब बोल रहे थे इसकी याद आएगी। सबसे ज़्यादा मेरी मासी को बुरा लग रहा था क्योंकि बबली पहली बार गई थी और इतना टाइम हो गया था उसे। मुझे भी बहुत बुरा लगा, अजीब रोना आ गया था क्योंकि बहुत टाइम बाद हम सारी सिस्टर्स मिली थी, और मासी को तो और ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर हम लोग ने चढ़ी चढ़ाई क्योंकि ऊपर हमारी गाड़ी आ गई थी, और ये मासी लेके आई थी बबली को पकड़ के। बबली रोते रोते आई क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम घर जा रहे। बबली बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वो मेरी गोदी में सो गई थी। और यहाँ का व्यू देखिए, बारिश भी हल्की हल्की चल रही थी और हम लोग बस में बैठे थे। फिर हम लोग आधा रास्ता काट के आखिरकार फिर घर पहुँच गए। भाभी के आँख में जिमोड़ ने काट दिया था। फिर हम लोग नमस्ते बोल रहे थे। आखिरकार हम घर पहुँच गए। गाइस, आने के बाद हम लोग ज़रा फ्रेश हो गए, सब लोग नहाने गए थे। पहले मैंने नहा लिया और बबली हमारी नहा धो के सो गई। और थोड़ा बुरा भी लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम और जाएंगे मासियाँ और दिन थोड़ा रह के आएंगे। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।